हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ का नज़ारा देखो कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। सुबह की शुरुआत हमारी मंदिर से हुई है। हम पहले आकर थोड़ी देर बैठ गए हैं। ये मेरी मम्मी है, सासू माँ, जो थक गई है। ये मेरी बेटी है जो थोड़ी देर बैठ गए हैं और साथ में मैं भी बैठ गई हूँ। और फिर हमने सोचा कि चलो अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं और भगवान जी के दर्शन करते हैं। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। रेस्ट करते 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 हमने एक रील बनाई जिसमें ये गाना था, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज़ मेरी माँ, माँ ओ मेरी माँ। थोड़ा सा एंजॉय किया और रील बनाई, मज़े किए थोड़े से। फिर हमने सोचा अब थोड़ी देर में अब पूजा की जाए। फिर रील बना के अब हम लोग खड़े हो गए, फिर पूजा के लिए गए। और सबसे पहले हम माता के मंदिर में गए। माता के मंदिर में जाके मम्मी ने पूजा की अच्छे से। मम्मी ने दर्शन किए और मेरी बेटी ने भी दर्शन किए अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन किए उन्होंने। और फिर साथ में मैंने भी दर्शन किए। और माता जी का देखो ये दृश्य, देखिए कितना अच्छा दृश्य है। और दर्शन करते 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 मैं इतनी भावुक हो गई थी कि मैं माता के चरणों में लेटने के लिए तैयार हो गई थी। लेटने के लिए तैयार ही नहीं बल्कि तैयार ही हो गई थी, बल्कि मैं लेट ही गई थी, क्योंकि मुझे माँ से बहुत लगाव है। मैं माता काली की भक्त हूँ और उनकी सच्चे मन से पूजा करती हूँ। शिव और काली ये दो भगवान एक ऐसे हैं जिनके लिए 24 घंटे हर घड़ी हर पल मेरे दिल और जुबान दिमाग में नाम रहता है। ये देखो मैंने अपना मत्था उनके चरणों में रखा भी है और भक्ति से उनकी पूजा की है। और वहाँ पर मैं थोड़ी सी भावुक हो चुकी थी। खैर यहाँ पे हमारी माता की पूजा हो गई है। अब हमने यहाँ पे माता की पूजा कर ली है और माता की पूजा करने के बाद अब हम वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करते करते मम्मी ने याद दिलाया कि जल्दी इन्हें पहले थोड़ा थोड़ा सब जगह प्रसाद चढ़ा दो। मैंने थोड़ा थोड़ा सब जगह प्रसाद चढ़ाया और फिर से हमने राधा कृष्ण की दर्शन किए। अब हम राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे हमने राधा कृष्ण के दर्शन किए हैं और देखो मम्मी बड़े ध्यान से राधा कृष्ण को देख रही हैं, क्योंकि वो लड्डू गोपाल की भक्त हैं और वो लड्डू गोपाल को अपने पास रखती हैं और उनकी पूजा करती हैं। इसलिए वो बहुत ही मन लगाकर उनके दर्शन कर रही हैं। और देखो अब मेरी बेटी आ गई है और मेरी बेटी बोल रही है कि मैं भी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ एवरीडे सुबह मंदिर में जाके पीपल को जल देती हूँ और देवी देवताओं को जल देती हूँ। हमारे यहाँ पर देवी देवताओं को जल देते हैं तो हल्का सा पर्दा कर लेते हैं, जिसके कारण बड़े देवी देवताओं की शर्म मानी जाती है। तो इसमें मैंने पर्दा करके अपने देवी पितरों की दर्शन किए और पानी दिया, पूजा की। फिर उसके बाद मैं सूर्य भगवान के लिए पानी देने जा रही थी, तो मेरी बेटी पीछे पीछे मेरे आ रही थी। अब मैं सूर्य भगवान को पानी दे रही हूँ और सूर्य भगवान को पानी देते देते उनके मंत्र पढ़ती रहती हूँ मैं। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। ऐसे ही मैं 11 बार करती हूँ और फिर उन्हें नमन करती हूँ, उन्हें हाथ जोड़ती हूँ। फिर मैं उनकी 3 बार परिक्रमा भी करती हूँ, जिससे मेरा मन बहुत ही शांत होता है और मन बहुत खुश होता है। कहते हैं कि सूर्य भगवान की 3 परिक्रमा की जाती है। अब मैंने भगवान की पूजा की
देखो मेरी बेटी सूर्य भगवान को दिखा रही है, लेकिन सूर्य भगवान कहीं दिख नहीं रहे क्योंकि घटा हो रही है। अब मैं केले को पानी दे रही हूँ और एवरीडे मैं जैसे सूर्य भगवान को पानी देती हूँ तो मैं केले को भी पानी देती हूँ, जिससे कि बृहस्पति देव शांत रहते हैं। और मैंने बृहस्पति देव भगवान को यानी कि केले जी को पानी दे दिया है। यहाँ पर मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। अब हम घर जाने की तैयारी में हैं। मेरी बेटी बोल रही है मम्मा एक बार मुझे रील बनानी है, थोड़ा सा छोटी सी रील बनानी है, हम घर चलेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर क्या, फिर मैंने बोला जाते जाते पहले मैं पीपल को हाथ जोड़ लेती हूँ और उन्हें अच्छे से वो करती हूँ। यहाँ पे मेरा ये ब्लॉग ख़त्म होता है और यहाँ की आज की मेरी पूजा ख़त्म होती है। हाँ, मैं शाम को भी मंदिर आती हूँ और शाम को भी पूजा करती हूँ। अब हम फिर से दोबारा सस्ताने के लिए बैठ गए हैं, मैं, मम्मी और मेरी बेटी। हम तीनों बैठ के सस्ता रहे हैं और मंदिर का नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं दोबारा से मंदिर का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखो मंदिर कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि बादल हो रहे हैं ना, तो हवा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसके कारण देखो कितनी खेल रही है गुड़िया खेलते खेलते। खैर मैं अब घर आई और घर आके मैंने पेड़े बनाए। मैंने बहुत ही टेस्टी पेड़े बनाए। बहुत मन था, बहुत दिन से कुछ मीठा नहीं खाया, तो मैंने मीठा बनाया और पेड़े बनाए और वो मैं खा रही थी बना के मन लगा के। वाव, खाने में सच्ची में कसम से बहुत ही टेस्टी था। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि एक बार खा के देखो, बहुत टेस्टी है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो आप बोल रही हो तो मैं खा लेता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा उसमें से चखा था और मैं आप लोगों को भी बोल रही थी कि खा लो, थोड़ा सा खाओ, मुंह खोलो क्योंकि बहुत टेस्टी बना था। खैर मेरे हस्बैंड ने भी खाया तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा बना है, वाव बहुत टेस्टी बना है। और ये वीडियो बना के मैंने अपने भाई को भेजी और बोला कि मैंने पेड़े बनाए हैं। वो मीठे का बहुत शौकीन है और उसे चिढ़ाने के लिए मैंने वीडियो बनाकर उसे सेंड की और वो बोला अकेले अकेले पेड़े खा रही है ना, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है आ जा भाई। मैं मजाक कर रही थी कि तू आ जाए, वो आएगा, लेकिन मैं उसे चिढ़ा के वो वीडियो बना के भेज दी थी, लेकिन वो सच में ही आ गया और आके बोलने लगा कि तू तो पेड़े बना के अकेले खाने की सोच रही थी, मैं भी खाऊंगा। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी फ्रेंड। और मैंने अपने भाई को पेड़े खिलाए और मेरा भाई भी बहुत खुश होकर पेड़ खाए क्योंकि उसके भी फेवरेट पेड़े हैं। मीठा देखते ही तो वो सब कुछ काम छोड़ छाड़ के आ जाता है और मीठा खाने आ जाता है। तो मैं भी बहुत खुश थी और अपने भाई को बोला बता कैसे लगे पेड़े। उसने बोला बहुत अच्छे लगे। हम दोनों ने एंजॉय किया, खूब वीडियो बनाई आपस में और बहुत मज़े किए और वो बहुत खुश था पेड़े खा के और मैं भी बहुत खुश थी उसे पेड़े खिला के। बस ऐसे ही अब शाम की पूजा के लिए मैं मंदिर चली गई थी। अब मैं शाम को पूजा करने के लिए जैसे ही मंदिर गई, जाके राधा कृष्ण जी के दर्शन किए और मैंने राधे कृष्ण जी के दर्शन करते करते मन में थोड़ा सा कुछ अजीब सा हो रहा था, हलचल सी थी, मन नहीं था कहीं भी, खुश नहीं थी, अजीब सा हो रहा था, पता नहीं क्यों। कभी कभी होता है ना, आपके साथ भी होता होगा, कभी कभी मन नहीं लगता, कहीं भी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि मन नहीं लगता है, ऐसा मेरे साथ हो रहा था। फिर ऐसे मेरी बेटी आई और बेटी ने फटाफट उसने भी भोले जी के दर्शन किए, भोले जी की पूजा की, पूजा कर कुरा के फटाफट जल्दी स्पीड में करे जा रही थी वो। मैंने बोला भाई आराम से कर ले, मैं भी हूँ। और भोले जी के दर्शन करने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद मांग रही कि मम्मी का मन ठीक करो और मम्मी बहुत सैड है और प्लीज़ मम्मी को ठीक कर दो। और मैं हंस के बोली इसको कितनी टेंशन हो रही है।
और खैर भगवान जी के दर्शन किए। आप सब लोग भी दर्शन कीजिए और कमेंट में बताना आप सबको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, मैं बस ऐसे ही छोटे मोटे ब्लॉग्स बनाती रहती हूँ। हाँ, और देखो अब मेरी बेटी राधे कृष्ण जी के दर्शन करने आई हैं और राधे कृष्ण जी के दर्शन करते करते ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पार की है, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पार की। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती है। जैसे कि मैंने बताया था, ये भी राधे कृष्ण जी को मानती है और लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा लाड करती है। और इसका मन करता है यहाँ से लड्डू गोपाल उठा के चली जाऊँ। मन में मना कर देती हूँ, नहीं गलत बात है, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी ने पहले से लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं उसे मना करती रहती हूँ। तो फिर इसी वजह से वो खैर मान जाती है। मानने के बाद खैर समझदार बच्ची है, ऐसे तो है नहीं कि नहीं मानती, मान जाती है, सारी बातें मान जाती है। अब वो विश मांग रही है। विश मांगते मांगते जैसे कि मैंने पहले बताया वही मांग रही है, आज मेरी मम्मी का मूड ठीक नहीं है, मम्मी का मूड ठीक कर दो। और क्योंकि मैं उससे भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी, वो बोल रही थी मम्मा क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने भी आई और फटाफट भोले जी के दर्शन किए और मन थोड़ा सा प्रसन्न किया कि मेरी बेटी इतनी परेशान है, तो चलो थोड़ा सा खुश हो जाना चाहिए। मन खुश हो करने के लिए फटाफट मैंने भगवान जी के दर्शन किए, दिया जलाया, आरती की, श्रद्धा की। मन सैड इसलिए था क्योंकि जो ये बेटी है मेरी, ये मेरी इसलिए बेटी नहीं है, ये मेरी ये भांजी है, मैं इसकी बुआ लगती हूँ। ये मुझे मम्मा बोलती है क्योंकि मैंने बचपन से इसे पाला है। फिर मेरी शादी हो गई थी, 5-6 साल मैंने इसे पाला है, तो ज़्यादातर मुझे मम्मा बोलती है, इसलिए ये मम्मा मम्मा करती रहती है। और मेरे खुद की कोई बच्चा नहीं है ना, और ये कुछ दिन के लिए आई है और फिर चली जाएगी, इसलिए मुझे मम्मा बोलती रहती है, मम्मा मम्मा। जितनी बार ये मुझे मम्मा बोलती है मेरा जी भर आता है। और आज इसके पापा आए थे, कुछ ही दिन बाद ये चली जाएगी, इसलिए मेरा मन सैड था। मैं यही भगवान से बोल रही थी कि भगवान तेरे घर में देर है अंधेर है, ये सब सुनते हैं और पता नहीं कहाँ हो आप। मैं बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा सैड थी, और मैं इसी तरह से बहुत प्यार करती हूँ। शायद मेरे खुद के बच्चे भी होंगे, इतना प्यार मैं उनसे भी ना कर पाऊँ। मैं इसी तरह से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे ही शाम हो गई थी धीरे धीरे, फिर मैंने आके तुलसी माता की पूजा की और तुलसी माता की पूजा करके मन थोड़ा सा प्रसन्न किया। मैंने सोचा चलो जो होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है और अच्छा ही होगा। गीता में लिखा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। थोड़ा मन प्रसन्न किया और मैंने तुलसी माता की आरती करी, दिया जलाया और उनकी बहुत ही मन लगाकर पूजा करी और मन खुश किया। खैर अब फाइनली मेरा मन बहुत खुश हो चुका था और मैं खुश हो गई थी। हाँ फ्रेंड्स, आप बताना आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट में बताना कि कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करना, कमेंट करना और सब चीज़ बताना। ठीक है फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मैंने कैसा बनाया और मुझे कैसा लगा सब बताना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।